एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट किचनेट में अरम। और आज हमारा लोकेशन है पार्क साइड, जहाँ पे ये हमारी फिफ्थ वाली साइड है। फिफ्थ वाली साइड पे हमने सेम मॉड्यूलर प्रोसेस किया हुआ है कि पूरा 3 BHK फ्लैट है, जिसमें हमने एक बेडरूम और किचन को ऑर्गेनाइज किया है। आज के टूर में हम पूरा मॉड्यूलर वाला सेटअप देखने वाले हैं कि अगर आप भी मॉड्यूलर वाला सेटअप कर रहे हैं तो वो पूरा मूवेबल फर्नीचर आप किस तरह से ले सकते हो और कैसी प्लानिंग कर सकते हो। राइट नाउ अभी हम डायरेक्टली बेडरूम में है। बेडरूम में आप देख रहे हैं हमारा स्टैंडर्ड साइज का वार्डरोब है और लॉफ्ट है एंड विद ड्रेसिंग है। ड्रेसिंग इसको अटैच है। ये पूरा फर्नीचर मूवेबल है, आप इजीली इसे कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। इफ अगर आपका कहीं पे भी शिफ्ट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, तो उस हिसाब से आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। राइट नाउ जो भी डिजाइन आप देखते हो ये भी पॉसिबल होती है 3D प्लानिंग में, बिकॉज 3D में हमारी सारी चीजें क्लियर हो जाती है। हमारा कलर कॉम्बिनेशन, हार्डवेयर कलर्स, बहुत सारी चीजें। और सबसे स्पेशली क्या हो जाता है, इनसाइड जो मटेरियल है, जो चीजें हैं कि कितने शेल्फ चाहिए, कितने कंपार्टमेंट चाहिए, कितना इनसाइड व्यू, वो सारी चीजें क्लियर होती है 3D में। यहाँ पे हमारा सॉफ्ट क्लोज शटर है और जो हैंडल का हमारा कॉम्बिनेशन था वो रोज गोल्ड एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन के हिसाब से हमने पूरे हार्डवेयर डिसाइड किए हुए थे। यहाँ पर भी सेम है कि हमारा एटिस का पुश वाला लॉक आ जाता है, जिसमें जस्ट पुश करो तो दोनों शटर्स लॉक हो जाएंगे और एक की पे आप इसे एक्सेस कर सकते हो। दोनों साइड्स पे दो ड्रावर्स मिलते हैं। दोनों ड्रावर्स में से एक को लॉक होता है और एक नॉर्मल मल्टीपर्पज स्टोरेज के अकॉर्डिंग आप एक्सेस कर सकते हो। ये वाला लेडीज कंपार्टमेंट है, बिकॉज लेडीज के फोल्डेबल क्लोथ ज्यादा होते हैं, तो ये वाला सेक्शन पूरा उस हिसाब से रहता है। और मिडिल में एक छोटा सा स्पेस मिल जाता है जहाँ पे आप आपके कुछ हैंगिंग क्लोथ है वो वाले हैंग कर सकते हो। ये हमारे सॉफ्ट क्लोज शटर। नीचे से स्कर्टिंग, मोस्ट ऑफ टाइम मैं आपको यही सजेस्ट करती हूँ कि जितना भी हम फर्नीचर अरेंज करते हैं ना, तो उसमें लास्ट वाला जो स्कर्टिंग वाला पॉइंट होगा वो हम डार्क लेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली हमारा मॉप और जो क्लीनिंग वाला पर्पस रहता है वो बार बार उसे टच होता है तो वो ज्यादा गंदा होता है। डार्क शेड लेने की वजह से वो चीजें ज्यादा हाईलाइट नहीं होती। तो इस वाली प्रोसेस से अगर आप गुजर रहे हो तो याद रखना, लास्ट वाली स्कर्टिंग हम डार्क लैमिनेट में ही लेंगे। यहाँ पे हमने ड्रेसिंग ऑर्गेनाइज कर दिया। 2 बाय 7 फीट का ड्रेसिंग है। फ्रंट साइड से पूरा मिरर है और जो हैंडल्स का फिनिशिंग आप देख रहे हैं ये ऑलरेडी इसी सेंटर पे लगाए हुए हैं। इसी पे सारी चीजें देखने के बाद ही वहाँ पे हमने बहुत ज्यादा चीजें चॉइस की थी हमारे क्लाइंट ने, वही वाले एज इट इज यहाँ पर हमने डिलीवर की है। इनसाइड सेक्शन आप देख सकते हैं कस्टमाइज किया जाता है। इफ अगर आपको कुछ बड़ा स्टोर भी करना है, आपका ड्रेसिंग का पर्पस बहुत कम है, तो उस हिसाब से भी आप इसे एक्सेस कर सकते हो। फ्रंट से मिरर आ गया है यहाँ पे जस्ट कुछ चीजें रखने के लिए, और नीचे मल्टी स्टोरेज के लिए 3 ड्रावर्स दे दिए, तो आपका जितना भी ज्यादा स्टोर रहेगा आप इजीली इधर कर सकते हैं। ऊपर साइड्स पे पूरा लॉफ्ट आ गया है। लॉफ्ट पर हैंडल ऑर्गेनाइज हो गए। काफी हाइट पे हम ओपन नहीं कर पाओगे, बट आपको पता है लॉफ्ट में मोस्टली हम लोग वो वाला मटेरियल स्टोर करते हैं जो बहुत रेयर यूज आने वाला है। यहाँ पे बेड है। बेबी हमारी थोड़ी ज्यादा परेशान कर रही है आज हमें देखकर, तो हम उसे नहीं उठाएंगे। बट नॉर्मली आपको बेड का पूरा आइडिया है कि बेड हमारा हाइड्रोलिक पंप के साथ है, नीचे स्कर्टिंग है। हाइड्रोलिक पंप के थ्रू हम इसे ओपन करते हैं और इसमें वही सारा मटेरियल स्टोर करेंगे। एक साइड में साइड टेबल्स आ गए हैं, वहाँ पे 2 ड्रावर्स आ गए और नीचे लास्ट डार्क स्कर्टिंग है। एक खास बात मैं और बता दूं, आप देख रहे हैं मॉड्यूलर वाले सेटअप में यहाँ का पूरा ब्लॉक हमने एम्प्टी छोड़ा हुआ है। इसका रीजन ये था कि सबसे पहले ऊपर एक पिलर की खटकी आ चुकी है 4 इंच की। नीचे ऑलरेडी एक पॉइंट आ चुका है, लाइट पॉइंट, जिसे हम छेड़ नहीं सकते थे। अगर हम छेड़ेंगे तो ऑब्वियसली वॉल पूरा ब्रेक करके फिर उसे सेटअप करो, तो ये सारी चीजें हमें फेस नहीं करनी थी। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप मूवेबल फर्नीचर चाहते हो और ये सारी चीजें अगर आपने अभी इस वक्त कर ली, तो फिर आप उस फर्नीचर को उस जगह से मूव नहीं कर पाओगे, बिकॉज सारे लाइटिंग पॉइंट्स उसके अंदर कनेक्टेड रहेंगे। तो ये वाली चीज आप हमेशा याद रखना। तो आप कुछ ऐसे लाइट पॉइंट्स अरेंज करना अपने मॉड्यूलर फर्नीचर के पास कि जो कि आपको मूवेबल है, आप इजीली वहां से एक्सेस कर पाओगे। जैसे राइट नाउ यहाँ पे क्या है कि हमारा जो पॉइंट है, स्विच है, वो काफी ज्यादा पास में है, तो यहाँ से हम हेयर ड्रायर वगैरह काफी इजीली एक्सेस कर सकते हैं। रही बात लाइट की, तो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ वॉल के साइड में लाइट अरेंज करना, और इस तरह के गैप्स अगर आप फेस करना चाहते हो तो फेस कीजिए, बिकॉज मूवेबल फर्नीचर चाहते हो तो थोड़ा बहुत हमें भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगी ये सारी चीजें। और अगर वो सारे पार्ट्स आप पूरे पैक करने चाहते हो तो वो होममेड वाली प्रोसीजर नॉट है। यही से आप डायरेक्ट हम किचन में भी टूर कर लेते हैं। अभी हम किचन में है और किचन में आप देख रहे हैं हमारा एल शेप का किचन है और ऊपर कैबिनेट और एल शेप का पूरा लॉफ्ट ऑर्गेनाइज हुआ है। कलर जो आप देख रहे हैं ऑलरेडी इसी सेंटर पे इसका एक डेमो लगा हुआ है, तो वही कलर हमारे क्लाइंट को लाइव देखकर काफी ज्यादा पसंद आया। तो फाइनली उन्होंने कहा अब नहीं कुछ पसंद, अब यही वाला पसंद, तो यही वाला हम लोगों ने यहाँ पर डायरेक्टली डिलीवर किया है। ये हमारा स्पेशल वाला लैमिनेट है, ग्रे वाला, जिसमें विद स्पार्कल है, स्क्रैच प्रूफ है और काफी ज्यादा हाई ग्लोस है जब आप इसे लाइव देखते हो। और मोस्ट ऑफ टाइम क्लाइंट का ये भी पर्पस होता है कि डार्क शेड लेने का पर्पस ये है कि किचन है ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हाथ टच होते हैं तो गंदा ना दिखे, तो इसलिए डार्क शेड पसंद करते हैं। तो ये सारी चीजें हम कंसल्ट करते हैं 3D के बेसिस पे।
तो इस प्रोजेक्ट के भी सारे 3Ds आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ बीच-बीच में आ रही है, तो वो सारी चीज़ों से आपको आइडिया आ जाएगा। हमने क्या किया है कि सबसे पहले हम कंसल्ट करते हैं कि कितना ज़्यादा स्टोरेज है, कितनी नीड है, तो कितने बास्केट देने चाहिए और कितने शटर्स देना चाहिए, उस अकॉर्डिंग हमने कंसल्ट किया था। हम 5 बास्केट्स विथ एक एसपीओ ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हमने एक पुल आउट ऑर्गेनाइज़ कर दिया, ताकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऊपर जो हमारे कैबिनेट वाले पर्पस थे, यहाँ मिडल में एक चिमनी का प्लान किया गया है जो कि बाद में लगने वाली है। दोनों साइड्स पे कैबिनेट दे दिए, तो बार-बार एक्सेस करने के लिए उन्हें कंफर्टेबल नहीं था, तो इसलिए बीच में पुल आउट ऑर्गेनाइज कर दिया ताकि बार-बार जो मसाले उन्हें एक्सेस करने हैं, वो यहाँ से इजीली उठा के एक्सेस कर पाएगी। ये सारा कंसल्टेशन कब हो पाता है? जब हम 3D प्लान करते हैं, तो हमें एग्जैक्ट पता चलता है वहाँ पे पूरा लेआउट कि कैसे हम लोग प्लान कर रहे हैं। इस साइड पे एल कॉर्नर आ गया, तो यहाँ पे हमने शटर ऑर्गेनाइज कर दी, तो क्या हो जाता है एलपीजी कॉर्नर में जाएगा और फ्रंट वाली स्पेस पे हमारा जो भी बड़ा मटेरियल है वो सारी चीजें हम स्टोर कर देते हैं। यहाँ पे हमने 2 बास्केट्स दे दी। यहाँ पे हमने कप्सा सा थाली लिए। कभी भी कप्सा सा और थाली का बास्केट सिंक के पास में ही लेना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप वॉश करते हैं उसका पानी ड्राई होता है, हम फौरन बास्केट में डालना शुरू कर देते हैं। तो ये वाली प्रोसीजर में हमेशा बास्केट सिंक के पास होनी चाहिए। नीचे थाली वाला कंपार्टमेंट, यहाँ पे सिंक वाला एरिया है। सिंक में जस्ट हमने नॉर्मली 2 शटर्स दे दिए ताकि आपके जो डस्टबिन रहते हैं उस डस्टबिन का स्पेस वो कवर कर लेता है। यहाँ पे हमारे सॉफ्टवेयर शटर, जो हैंडल आप देख रहे हैं ये एसएस की हमारी टॉपेज हैंडल है, और मैंने बता दिया कि इसमें जो प्लाई यूज होती है वो है BWP, बॉइलिंग वाटर प्रूफ की प्लाई यूज होती है। कैबिनेट का एक साइड में आपको व्यू बता देती हूँ, ये हमारी ग्लास वाली शटर्स है इचिंग ग्लास के साथ। तो यहाँ पे हमने 2 कंपार्टमेंट दिए थे क्योंकि उनका पर्पस था यहाँ पे उनके मग और जग वगैरह उन्हें ऑर्गेनाइज करने और कुछ ग्लासेस, तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे 2 शटर कंसल्ट किए थे और यहाँ पे एक सिंगल शटर कंसल्ट किया था कि यहाँ पे छोटी छोटी क्रॉकरी उसके अंदर ऑर्गेनाइज कर देंगे। और ऊपर पूरा लॉफ्ट है विद बॉक्स के साथ, तो वहाँ पे हमारा वही रेयर यूज होने वाला मटेरियल सब कुछ हम ऊपर की तरफ ऑर्गेनाइज कर देंगे। तो ये था फाइनली हमारा पूरा टूर। तो इसमें क्या है कि अगर आपको कुछ आइडियाज चाहिए, आप भी कुछ प्लान कर रहे हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप अभी हमारे पार्क साइट के जितने भी विजिट देख रहे हैं, तो ये सारी लिस्ट आपको प्ले लिस्ट में मिलेगी, क्योंकि पार्क साइट की हमारी 5th वाली साइड है। ऑलरेडी 3 प्रोजेक्ट वर्क इन प्रोसेस में है, 2 प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं जो कि मैंने शूट करके डाले हैं, तो वो वाला भी प्रोजेक्ट आप देख लीजिए। अगर आपने नहीं देखे तो वो सबकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। ऑब्वियसली आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन है कि अब इनका प्राइस कितना गया होगा, क्या गया होगा, तो मैं चाहूंगी कि नीचे दिए गए नंबर पर डिस्कस करके आप डायरेक्टली कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम क्या हो जाता है, जो अमाउंट होती है उसमें डिपेंड करता है कि आपका मटेरियल चॉइस, आपकी साइजेस और आपका कलर कॉम्बिनेशन, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इसके लिए आप डायरेक्टली कॉल पर डिस्कस करोगे तो सारी चीज़ें क्लियरली कंसल्ट हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना चाहे उतना शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।